students, this is Shaheen and today we will discuss what is equation and the basic concepts of equation. तो सबसे पहले अगर इक्वेशन की बात करें तो उसमें आती है लीनियर इक्वेशन. ये सब नोट डाउन वाले पॉइंट्स हैं क्योंकि ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी थ्योरेटिकल में भी पूछा जा सकता है. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो. अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ax plus by plus c is equals to 0. ये होते हैं आपके वेरिएबल और ये होते हैं इनके कांस्टेंट टर्म. वेरिएबल x और y विल बी डिनोटेड एज वेरिएबल और आपके a b c कांस्टेंट टर्म के लिए डिनोट किए जाते हैं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसके 2 रूट्स होते हैं. और लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज जो होती है लीनियर इक्वेशन, उसमें अगर x और y 2 वेरिएबल हैं तो x की अलग वैल्यू होगी, y की अलग. सेम भी हो सकती है लेकिन x की इंडिविजुअली और y की इंडिविजुअली वैल्यूज होती हैं. 2 रूट्स इसके अंदर होती हैं जो कि आप फैक्टराइजेशन से कई बार आपने देखा होगा सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं. ये सब 10th क्लासेस में आपने स्टडी किया होगा. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आते ही आते हैं. अब लीनियर इक्वेशन इन 3 क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं. क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0. इसमें 3 रूट्स होते हैं. इन्हीं की 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे. कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी दे रखे होंगे, ये भी पढ़ लेते हैं. इसमें क्या दे रखा है? डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सैटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन. जो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, जिसमें वैल्यू होल्ड कर जाए, वो कहलाता है आपका सॉल्यूशन. एन इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि मैंने बताया वो 1, उसको लीनियर या सिंपल इक्वेशन कहते हैं. जिसकी दिस इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी कहते हैं. अब आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 किसको कहते हैं? 2 और मोर लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 2 और मोर वेरिएबल होते हैं उसको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल जिसमें हमने x प्लस y वाली इक्वेशन की बात की थी, सपोज तो दे. इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दे रखी होगी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे और डिग्री 3 दे रखी होगी, इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे. हमने ये सब चीजें डिस्कस कर. अब इसके अगर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या होता है कि आप या तो उससे चले जाओ, ऑप्शन से जाओगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन जिसमें नन ऑफ दीज होता है उसमें ऑप्शन से जाने का ज्यादा फायदा नहीं होता. उसमें आप सॉल्व करो, वो सबसे बेस्ट रहता है. 7x plus 1 equals to 5 minus 3x. इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. 7x plus 3x is equals to 5 minus 1. इसको सॉल्व करो. minus 4x is equals to 4. तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 by, कैंसिल आउट करो, तो x की वैल्यू आ गई -1. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. रूट ऑफ द इक्वेशन x plus 4 upon में 4, x minus 5 upon में 3 equals to 11. अगर आप इसको ऑप्शन से जाओ तो आप पुट करो 20 plus 4, 24 by 4 कैंसिल आउट करके 6 प्लस 20 minus 5, 15 कैंसिल आउट करो 5, 6 plus 5 हो गया 11. ये हो गया आपका ऑप्शन से जाने का तरीका. ऑप्शन मतलब x की वैल्यू डायरेक्टली पुट करो और फिर आप चेक कर लो कि ये कौन से ऑप्शन से जा रहा है. एक होता है इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कराना, जो मैं सॉल्व कराती हूँ. पहले लो इसका एलसीएम 12, इसको 3 से सॉल्व करेंगे, इसको 4 से. 3x plus 3 4 are 12 plus 4x minus 20 equals to 11. इसको आप सॉल्व करोगे तो 3x plus 4x आपकी वैल्यू आ गई 7x equals to 11 और 12 हो गई 132. और ये 20 और 12 सॉल्व करोगे तो -8 वहां जाके प्लस का 8. तो x की वैल्यू आपकी 140 by 7 means 20.
तो इट्स अप टू यू, आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं या आप सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं जो आपको कन्वीनियंस हो। तो यहाँ पे पिक अप द करेक्ट वैल्यूज की वैल्यू बोलिए x/30, 2/45, 15 2 15 3 x is equals to 2 4/3। तो ये अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो 3 1/3 हो जाएगा, 3 1/1, because 3 1s are 3 plus 1 4/3। Question number 4. Question number 4 says x plus 24/5, 4 plus x/4। अब ऑप्शन से तो आप कर ही सकते हो, मैं लॉन्ग मेथड से बताऊंगी। ये हो गया 5x plus 24 equals to 4 4 is 16 plus x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x plus 4 4 is 16, 96, 16 5 80, 5x। इसको सॉल्व करोगे 4x minus 5x equals to 80 minus 96, हो गया minus x is equals to minus का 16, कैंसिल आउट होके x की वैल्यू 16। क्वेश्चन नंबर 5, 8 इज द सॉल्यूशन। अब ये तो हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं। अब या तो आप प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखो और फिर सॉल्व करो। अब यहाँ पे डायरेक्ट 8 की वैल्यू रखो, 8 plus 4, 8 plus 4 कितना होता है 12, 12/4 कितना हो गया 3, प्लस 8 को यहाँ पुट करो, 8 minus 5 3, 3/3 1। तो क्या 4 इक्वल है 11 के? बिल्कुल भी नहीं। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, x plus 4, 8 plus 4 हो गया आपका 12 और 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 6, 8 को यहाँ पे पुट करोगे तो 8 plus 10 हो गया आपका 18, 18/9 हो गया 2, तो ये हो गया आपका 6 plus 2 8। अब आपको ऑप्शन आगे जाना ही नहीं है, आगे सॉल्व देखना ही नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 6, y that satisfy the equation, y की कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन को। तो अगर मैं ऑप्शन को पुट करूं तो 11 में से 1 गया तो ये हो गया 10, 10 5 में 6 माइनस 1 minus 1 0 इक्वल्स टू -1, ये कितना हो गया आपका माइनस का। अच्छा, ये भी लेंथी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि ये आपका मिनटों में निकल आएगा, इट मीन्स प्रैक्टिस। ये कैंसिल आउट होके 2/3, तो ये तो हो। फिर आप 7 पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, -1/7। मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालती हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ गया आपका 9 6 54, 9y plus 99 minus 6y minus 6 equals to y plus 7/4। 9 में से 6y गया तो 3y और 99 में से 6 गया तो 93। एक बार दोबारा चेक करते हैं, 9y plus 99 6/6 अपॉन में 54 equals to y plus 7/4। ये तो कैंसिल हो गया, 1 2 4 7 40 और 3 2 3 जा 6y plus 2 3 जा 6 4 plus 9 2 9 जा 18 equals to 27y plus 27 into 7 189। 6y minus 27y equals to 189 minus 186, या तो हो गया 3 और ये हो गया आपका 23, 23y is equals to 3। तो ये तो आपका ऑप्शन है, इसको चेक करो। ऑप्शन से करते हैं, 7 plus 11 हो गया 18/6 माइनस 7 plus 1 हो गया 8/9
इक्वल्स टू 7 + 7 हो गया 14/4, 2 2 = 4, 2 7 = 14। इसको सॉल्व करो, 9 6 = 54, 18 × 9। We will continue this video in next lecture. इसके अंदर ही मैं next question number 6 भी आपको discuss करा रहा हूँ. Hello students, this is Shaheen and today we will discuss further question from question number 6. Question number 6 is y plus 11/6 minus y plus 1/9. इसको solve करते हैं. LCM लिया आपने 18, 6 3 = 3y plus 33 minus 2y minus 2 equals to y plus 7/4. इसको सॉल्व करो, 2 2 = 9. इसको सॉल्व करोगे तो 3y minus 2y y आएगा, 33 में से 2 जाएगा, 31 बचेगा, equals to upon में 9 equals to y plus 7/2. Cross multiply 2y plus equals to ये बचा आपका 9y plus 9 7 = 63. तो 2y minus 9y equals to 63 minus 62. तो यहाँ से आ गया आपका -7y और यहाँ से आपकी वैल्यू 1. तो y की वैल्यू 1/7 माइनस, जो कि हमें चाहिए. ऑप्शन डी. The solution of the equation p plus 2, p minus 3, p plus 3, p minus 4 equals to p2, p minus 5. अब ये ऑप्शन से चले जाओ या इसको मैं पूरा सॉल्व कराती हूँ. p² plus 2p minus 3p minus 6 plus p² minus 4p plus 3p minus 12 equals to आपको मिलेगी वैल्यू 2p² minus 5p. अब सॉल्व करोगे तो p² 2p² पहले इक्वेशन से 2p 3p माइनस का p माइनस का 6 और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया माइनस का p माइनस का 12 इक्वल्स टू 2p² माइनस 5p. 2p² कैंसिल आउट, p माइनस p तो ये हो गया माइनस का 2p और ये हो गया माइनस का 18 इज इक्वल्स टू माइनस का 5p. इसको उधर भेजोगे तो माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 5p प्लस 2p. ये हो गया माइनस 3p इज इक्वल्स टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 18 तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 12x plus 1 15x minus 1 upon में 5. इसमें वैल्यूज सिंपली आप वैल्यूज पुट करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से ही चला जाएगा. बड़े बड़े क्वेश्चन कोशिश करो कि ऑप्शन से ही चले. सेम क्वेश्चन करवा रखा है इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आती हूँ मैं. x अपॉन में 0.5. अच्छा पॉइंट हटाऊंगी, 1 0 पर पॉइंट हटाऊंगी, 2 0 पर पॉइंट हटाऊंगी, 3 0 पर पॉइंट हटाऊंगी, 4 0 पर. अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 5 का एलसीएम ले लो. ऊपर आएगा 10x माइनस का 100 प्लस का 1000x माइनस का 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0. ये उधर चला गया 0. अब 10x और 1 0 0 0 x तो ये हो गया 1 0 1 0 x और माइनस का इनको सॉल्व करोगे तो 1 0 1 0 0 इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू 1 0 1 0 0 अपॉन
1010 एलिमिनेट करके x की वैल्यू आ गई आपकी 10, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1b सॉल्व करेंगे और सेम क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2। दो नंबर का सम 52 है, दो नंबर का डिफरेंस 2 है, इसको एलिमिनेट कर दोगे। 2x इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिलेगा 54, तो x की वैल्यू हो जाएगी 54/2 27। x की वैल्यू आपकी 27 हो गई। तो जब x की वैल्यू 27 है तो ऑप्शन आपको सी नजर आ रहा है 27, तो दोनों का डिफरेंस 2 था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिजिट कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर। ये है रेक्टेंगल, इसकी जो डायगोनल है वो 5 है। अब इन्होंने बोला एक कोई भी साइड ये 4 मान लो या ये 4 मान लो, ये पता नहीं है आपको, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल लोगे। अगर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 25 माइनस 69, 9 किसका होता है, 3 का। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि आप एरिया बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है आपकी 4, ब्रेथ है आपकी 3, 4 3 12। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceed 1/3 of the second by 48। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 56 को डिवाइड करना है 2 पार्ट। एक x ले लो और 3 times the first part। इन्होंने बोला है 3 times the first part exceed 1/3, 3 times the first part exceed second part 1/3, the second part by 48. The parts are 3x minus minus 56 plus x is equals to 48. 10x minus 56 is equals to 10x is equals to 144 plus में 56। इसको एलिमिनेट करोगे तो ये आ गया आपका 20। तो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 8। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एक सम है और जो डिजिट है वो 10 के बराबर है। अगर मैं उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ डिजिट में से, तो जो रिजल्टिंग डिजिट है वो इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, अब हम इसे लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, y की वैल्यू 5 यूनिट्स डिजिट है और z जो है वो रिजल्टिंग नंबर है, रिजल्टिंग इक्वल डिजिट है। अब क्वेश्चन में आगे जो बोल रखा है, उन्होंने कहा सम ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का सम 10 है और अगर मैं इसमें से अगर सेकेंड यूनिट
मतलब 18 माइनस कर देती हूँ तो जो मेरा रिजल्टिंग है वो बन जाता है 10th यूनिट का। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस y माइनस 18 इक्वल्स टू 11z। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू रख दो उठाकर, 10 माइनस x, 10x प्लस 10 माइनस x माइनस 18 इक्वल्स टू 11z। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा 9x माइनस 8 इक्वल्स टू 11z। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन के हिसाब से अब आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे 37 दे रहा है, 73, 75 और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, 37 पुट करते हो, सपोज अगर 37 पुट करते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3 माइनस 8 तो 11, z की वैल्यू में निकालनी है 27 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 11। तो 27 में से 8 जाएगा तो ये 19। क्या ये 11 से फुल्ली डिविजिबल है? नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन 73, ये x ये y। 9x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 11z। 9 इंटू 7 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 11z। 9 7 is 63 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 11z। इसको सॉल्व करोगे 55 मिलेगा 11z। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसे तो और भी बहुत सारे नंबर है जो डिविजिबल हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि अगर मैं जो भी नंबर रिजल्टिंग आएगा उसमें से अगर 18 को माइनस करती हूँ तो वही नंबर आना चाहिए जो रिजल्टिंग है। तो कितना आ रहा है? 55 ही आ रहा है जो कि रिजल्टिंग नंबर है। तो इसीलिए ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड द सिक्स्थ पार्ट ऑफ बाय 4। फोर्थ पार्ट x by 4 exceed x by 6 is equals to 4. 4 6 are 24. 6x minus 4x इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 24। इसको सॉल्व मत करो, x 4 इंटू 24 बाई 2, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 4। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 48। क्वेश्चन नंबर 6। 10 ईयर अगो, ये पहले वाली बात होती है, 10 साल पहले, द एज ऑफ अ फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ ए सन। और 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद जो उनकी एज है वो दुगनी हो जाएगी उनके सन से। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। सन की एज को आप x मान लो तो फादर की एज क्या हो जाएगी? उससे ट्वाइस हो सकती है, थ्राइस हो सकती है, उसके हिसाब से। x माइनस 10, 10 साल पहले की बात है, 4 गुने थे। तो इसको x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4y माइनस 40। x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30। एक तो ये आ गया। दूसरी बोली है 10 साल बाद वो दुगने थे। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 2y माइनस का
इक्वल्स टू -40, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 40/2 डिवाइड किया 20। जब y 20 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10 + 2y, 10 + 2 × 20, तो ये हो गया 10 + 40, x की वैल्यू हो जाएगी 50। अभी आपको देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में, तो ये 50 और 20 है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200। दो नंबर का प्रोडक्ट 3200 है। अगर इन्होंने बोल रखा है आगे क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर हमने x को मान लिया, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है 2। अब यहां से x की वैल्यू 2y इसमें पुट कर दो। अब इसमें पुट करोगे तो ये हो गया 2y × y = 3200, 2y × y हो गया 2y² = 3200। पहले तो 2 को भेज दो, ये हो जाएगा 3200/2 1600, तो y की वैल्यू आ गई +-40। अब जब आप इसको वैल्यू को रखोगे तो +40 रखोगे, और जब 40 रखोगे तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 40, और ये हो जाएगा आपका 80, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 8, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 8। न्यूमरेटर जो है वो फ्रैक्शन से वो एक्सीड कर रहा है बाय न्यूमरेटर बाय 2। इसको लिख लेते हैं। The denominator of a fraction exceeds the numerator by 2. If 5 is added to the numerator, अगर मैं 5 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में, तो जो न्यूमरेटर है द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी, तो फ्रैक्शन यूनिटी से, जो फ्रैक्शन है वो यूनिटी से बढ़ जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, a + 2 = b - 2 आ गया, यहाँ पे रख दो, चाहे कैसे भी सॉल्व कर लो। अच्छा, इसको पहले ना सिंप्लीफाई करते हैं, b = b, a + b, ये एलिमिनेट हो गया, a से a एलिमिनेट हो गया, तो b की वैल्यू तो डायरेक्टली 5 आ गई। अब ये b की वैल्यू 5 यहाँ पे रख दोगे तो 5 - 2 ये हो जाएगा आपका 3, तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 3 पर्सन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल और मिस्टर सिंह, जो उनको मिलते हैं इकट्ठा वो 51 रुपीज मिलते हैं। इसको x, इसको y, इसको z माना, तो एक इक्वेशन x + y + z किसके बराबर हो गई? 51 के। मिस्टर पॉल को y माना था, y लेस पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर x, 4 कम है मिस्टर x से 4 कम है। फिर उसके बाद बोला मिस्टर रॉय एंड मिस्टर सिंह, और जो मिस्टर सिंह है z है उनके पास 5 कम है। अब ये उठा के रख दो, x + x - 4 + x - 5 = 51, x 3x -9 = 51, तो 3x = 51 + 9 हो गया 60, तो x की वैल्यू 60 डिवाइड में 3, तो ये हो गया आपका 20। अच्छा, x 20 हो गया, तो जो मिस्टर पॉल है उनके पास 4 कम है और मिस्टर सिंह के पास 5 कम है, तो 20, 16 और ये हो गया आपका 50, तो ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। एक नंबर में 2 डिजिट नंबर है एक, अगर 10th प्लेस इज 3 times द डिजिट इन यूनिट प्लेस, अगर 54 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिजिट रिवर्स हो जाती है।
नंबर 10। इन्होंने बोला है कि एक 3 डिजिट नंबर, अगर इसमें मैं 10 डिजिट नंबर है, इसमें से मैं 54 माइनस करती हूँ तो वो रिवर्स हो जाता है। अब पहले चेक करते हैं यही क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अलग चीज कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 डिजिट नंबर है, द डिजिट इज द 10th प्लेस। 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 गुनी है डिजिट से यूनिट प्लेस, और 54 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाती है। ये तो सिंपल चीज है, यही बात बोल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x माइनस 54 इक्वल्स टू 0। 10x में से x गया 9x माइनस 54 इक्वल्स टू 0। 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल जो इक्वेशन आ गई वो आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू 3y दी थी, आप पुट कर लो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो 2y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू 6 डिवाइड में 2, 3, y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब इन्होंने बोला था जो डिजिट है 10x प्लस वाई है, तो 10x की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लो। यहाँ से निकालेंगे तो 3 इंटू 3, ये हो गई अब 9, तो 10 इंटू 9 प्लस 3, तो 90 प्लस 3, जो रिजल्ट आएगा वो है ये 93 आपका ओवरऑल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीटेड, इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 11, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6। हाफ नंबर को 6 से डिवाइड करना है, एंड हाफ बाय 4, देन टू ऐड द टू क्वांटिटीज, दोनों को ऐड किया। और दूसरे ने क्या किया, इन सबको करने के बजाय डिवाइड कर दिया नंबर को 5 से, तो आंसर 4 कम आया। तो अब हमें इसको सॉल्व करके ये देखना है कि आंसर क्या है। x by 12 प्लस x by 8 इज इक्वल्स टू x by 5, 4 कम, क्योंकि 6 वो था नंबर, उसको 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया। देखो ऊपर और क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने हाफ डिवाइड किया 6 से, तो अगर मैं x बाय 2 को 6 से डिवाइड कर दूं तो ये x बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दूं अगर 4 से तो ये x बाय 8 आ जाएगा, और डिवाइड कर दिया द नंबर बाय 5। इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, x बाय 12 प्लस x बाय 8 इक्वल्स टू x बाय 5 प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं। 24, 12 2 जा 2x प्लस 8 3 जा 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो 5, तो ये हो गया आपका x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 से 25x इज इक्वल्स टू 24x प्लस 480, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 480। x की वैल्यू आपकी आ गई 480, यही वो नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ नंबर ऑफ विच हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ अ नंबर, हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ अ नंबर, सिंपली हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ अ नंबर, तो जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 15। एलसीएम ले लो, 5 2 10, ये हो गया 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 15,
क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल्स टू 150, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 150/350, तो ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will start from exercise H of chapter equation. So let's start. Question number 1 says the sum of two numbers is 8. दो नंबर का सम है 8 और उनके स्क्वायर का सम जो है वो दे रखा है 34. Taking one number as x from equation in x and hence find the number. x से ही आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू इस टर्म में निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 - x, यहाँ पे आप पुट कर दो। पुट करोगे तो ये आ जाएगी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 8 8 जा 64 प्लस x स्क्वायर 2ab माइनस 2 16x इज इक्वल्स टू 34। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 माइनस 34 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 16x और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो गई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 215 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, मल्टीप्लाई करने में मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 8 आना चाहिए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, प्लस माइनस करने पे 8 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 15 बन जाएगा। तो x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3 आ गई। जैसे आप x की वैल्यू 5 रखोगे इसके अंदर तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। जैसे आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये दो आपकी इक्वेशन है। इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी थी, x की, तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है 3, 5। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, सेम वही है, डिफरेंस बोला है। डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 3 और जो इनका स्क्वायर है इनके सम इज इक्वल्स टू 89 है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 3 प्लस y कर दो, x की पूछी है तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आपकी 3 माइनस x आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करके निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 सेज 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब ये वर्डिंग्स जो कंफ्यूज करने वाली, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, पहले तो इसको लिख लो, 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस, 3 कम है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। इट्स लाइक दिस 2x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार दोबारा बताती हूँ ये इक्वेशन कैसे बनाई। 5 टाइम्स 5 गुना, देखो ये लिख लो कुछ चीजें, टाइम्स में आप मल्टीप्लाई करोगे, शॉर्ट चीजें हैं जो कि आपको दिमाग में होनी चाहिए। टाइम्स बोला है, ट्वाइस बोला है, थ्राइस बोला है, तो इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, थ्राइस में 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। मोर देन बोला है तो प्लस कर लो, एक्सीड्स बोला है तो प्लस कर लो, ये बड़ा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेस देन बोला है तो माइनस कर लो, हैंस बोला है तो प्लस कर लो, अगो बोला है तो माइनस कर लो। ये वाली सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इक्वेशन इज लाइक 5 टाइम्स एक जो नंबर है वो 3 कम है दुगने उसके स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और ये हो जाएगा आपका माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करने पे 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x x माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू नेगेटिव 1/2 आ गई, क्योंकि यहाँ से बन गई ना 2x प्लस 1 8 नंबर और x माइनस 3 8, तो x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। तो ऑप्शन में ए आपका करेक्ट आ जाएगा क्योंकि यही ऑप्शन में है और बाकी ऑप्शन में है ही।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 says the area of a rectangular field is 2000 square meter. एरिया बोला है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2000, और पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 180. ये इधर चला जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड में 2 90. तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 90 माइनस वाई हो गई, ये यहाँ पे पुट कर दो जाके 90 किसमें पुट करोगे x की जगह पे 90 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2000. तो 90 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000. वाई स्क्वायर माइनस 90 वाई माइनस 2000 इधर आके प्लस का 2000 इज इक्वल्स टू 0. जब इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर माइनस 50 वाई और माइनस 40 वाई प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से कॉमन लो y माइनस 50 माइनस 40 y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू एक तो 40 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 50. तो ये सिंपल हो जाएगा आपका सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 40 50 देखो इसी ऑप्शन में बी में. क्वेश्चन नंबर 5 सेज द टू स्क्वायर्स हैव साइड्स. देखो साइड्स दे रखी है आपको, 5 दे रखी है, 5 प्लस p दे रखी है और p प्लस 5 दे रखी है साइड्स, और इनकी सम का स्क्वायर दे रखा है 625. दो स्क्वायर है तो क्या कंडीशन लगाओगे, p का स्क्वायर प्लस p प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625. अब एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि p प्लस 5 जो है इसको होल स्क्वायर का मतलब ये होता है 2ab भी लगता है, 5 to 10p. तो पता लगे वैसे ही कर दो और फिर सारा क्वेश्चन पूरा गलत. p का स्क्वायर 2 का p स्क्वायर प्लस 10p प्लस का 25 इधर आके माइनस का 625 इज इक्वल्स टू 0. 2p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0. डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो गया p का स्क्वायर प्लस 5p माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0. फिर इसको सॉल्व करके यहाँ से वैल्यूज निकाल लेना और वैल्यूज आपकी 15 और 20 आ जाएगी. p का स्क्वायर यहाँ से आ गई आपकी वैल्यू माइनस 20p प्लस 15 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0. तो p माइनस 20 प्लस ये प्लस होगा और ये माइनस होगा क्योंकि ये प्लस में है. माइनस 15 p प्लस 20 इक्वल्स टू 0. तो p की वैल्यू नेगेटिव 20 हो गई और 15 हो गई. कभी देखा है स्क्वायर नेगेटिव होते हुए, तो स्क्वायर तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. अगर एक p की वैल्यू आपकी 15 है तो दूसरी p कितनी आ जाएगी p प्लस 5. तो ये हो जाएगी 15 प्लस 5 इट मींस इट विल गेट 20. क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 6 says 6 निकालते हैं पहले क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 says डिवाइड 15 टू 2 पार्ट्स. 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करो. इस तरीके से डिवाइड करो जो इनका सम आए, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12. तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, एक ले लेते हैं x और एक ले लेते हैं 50 माइनस x. मान लो 50 1 रुपीज है, टोटल 50 है. तो मुझे पता है अगर एक वैल्यू मैंने x मानी है तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 माइनस x हो जाएगी. इज इक्वल्स टू किसके बराबर है ये 1/12 के बराबर. इसको सॉल्व करोगे 50 माइनस x और ये x 50 माइनस x प्लस x इज इक्वल्स टू 1/12. x से x एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई x 50 माइनस x इज इक्वल्स टू 12 5 से 60 और ये 600. तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करो x स्क्वायर माइनस 50x प्लस का 600 इज इक्वल्स टू 0. अब मल्टीप्लाई करने पे तो 600 बनना चाहिए, प्लस माइनस करने पे ये बनना चाहिए. तो 30 और 20 ले लो. तो x की वैल्यू x माइनस 30 माइनस 20 x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20. अब इसके अंदर ऑप्शन में ये कहीं पे भी नहीं है तो D इज द करेक्ट आंसर आपका इसका होगा. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन कंप्लीट. 8th का है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का D होगा.
30 और 20। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देयर आर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कंफ्यूजन होती है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो नंबर एक के बाद एक चलते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 1 के साथ लगा हुआ 2 है ना, तो ऐसे ही होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 होगा। फिर उन्होंने बोला है कि जो इनका डिफरेंस है इनके रेसिप्रोकल का वो 120 है। मतलब एक अगर x है और इनके डिफरेंस मतलब माइनस होता है, और इनका डिफरेंस +1 इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/240। इसको सॉल्व करोगे x+1 माइनस x से x कैंसिल आउट 1/240 क्रॉस मल्टीप्लाई x² प्लस x इक्वल्स टू 240, x² प्लस x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। वैल्यू ले लो तो x² एक हो जाएगा आपका 16x, एक ले लो 15x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस करने पे आपका 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 240 बन जाएगा, तो x प्लस 16 आ जाएगा एक साइड, माइनस 15 कॉमन, x माइनस प्लस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक माइनस 16 हो गई और एक वैल्यू हो गई x की 15। तो यहाँ से नेगेटिव 16 तो इग्नोर करो। अगर एक x की वैल्यू 15 है, अगर एक नंबर मैंने x माना तो दूसरा x+1 माना था, अगर ये आपका 15 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 15+1, इट मीन्स 16। सिंपल। तो 15 और 16 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेनस, अब देखो ये हो गई मेरी हाइपोटेनस, ठीक है जी, हाइपोटेनस हो गई 20 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन दियर टू साइड्स, ये साइड्स हैं इसकी, इनके बीच का डिफरेंस जो दे रखा है वो 4 दे रखा है। तो ठीक है, अगर एक x है तो दूसरा कितना मान लेते हैं, x+4 मान लो, क्योंकि इनके होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, याद दिला दूंगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही पॉसिबल होता है। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 4 जा 8x इज इक्वल्स टू 400। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x, 16 माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 8x, इसको सॉल्व करो 400 और 16 384 माइनस का 384 डिवाइड बाय 2 करो और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 12 और 60 की पहली वैल्यू 12 आ जाएगी, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी 4 एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। The sum of two number is 45 and mean proportion is between them is 80। मीन प्रपोर्शन नहीं होता तो नहीं कराती क्वेश्चन, तो आप खुद ही करते। मीन प्रपोर्शन समझो होता है क्या। मीन प्रपोर्शन के लिए 3 टर्म एपी में होते हैं, आपको पता है। एपी मैंने बहुत अच्छे से कराई है, उसकी सारी क्लासेस देखी। तो जो सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है, थर्ड टर्म का स्क्वायर होता है, वो दोनों टर्म के इक्वल होता है। ये होता है मीन प्रपोर्शन, सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि एक नंबर आपने लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45, तो और दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई 18 के स्क्वायर के, ये रहा ना 18। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकालोगे? 45 माइनस x निकालोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ जाके पुट कर दो। 45 माइनस x, 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 324। 45x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर 324, तो x स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस हटाओ, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0।
तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 36 माइनस का 9 x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 324 हो जाएगा, प्लस माइनस करने पे 45 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 36 माइनस 9 एक्स माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 9 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 36। सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की 36 और x की वैल्यू 9, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10th, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेंड बाय 12 यूनिट्स। अगर जो साइड है वो शॉर्ट हो रही है 12 यूनिट से, 13 यूनिट से, 14 यूनिट से इक्विलेटरल ट्रायंगल की रिस्पेक्टिवली, एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म, और एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। द साइड्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, तो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होगी? देखो इसको कराते हैं आप एक साफ सुथरे पेज पे। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 10। किस किस से शॉर्ट हो रही है? जो साइड्स है, एक तो 13 से, एक हो रही है 14 से और एक हो रही है 12 से। ये शॉर्ट हो रही है। शॉर्ट मतलब कमी पड़ रही है। शॉर्ट मतलब भी क्या है? यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर हटाओ, कितना बचा? 169, 196, 26, 28 और 24 माइनस 26। पहले x स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 26x माइनस 28x और प्लस का 24x, और यहाँ से वैल्यू 169 प्लस 196 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो 26 और 28 तुम्हारा आ रहा है 54, और 54 में से 24 हटाओ तो ये 30, और सिंबल आएगा तुम्हारा नेगेटिव का। फिर उसके बाद यहाँ से 169, 196, 365 और इसमें से 144 माइनस करो तो कितना आएगा तुम्हारा 1 equals to 0। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आपकी आएगी वैल्यू 17, और 17 इंटू 17 प्लस 13 करोगे तो ये आ गया आपका 30, और 17 इंटू 13 करोगे तो 3 7 21, 3 3 4 5 7 1 1 हो गया 1 2, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपकी दो वैल्यूज ले लिया आपने। 17 और 13 मल्टीप्लाई करने पे 221 बन रहा है, और प्लस माइनस करने पे ये बन रहा है इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू x माइनस 17 माइनस 13 x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। एक प्लस होगी एक माइनस, नहीं दोनों से। तो x की वैल्यू 17 आ रही है और x की वैल्यू 13 आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ 13 रखती हूँ तो ये साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये मान लो सपोज एग्जिस्ट करे भी 13 माइनस 12 ये एग्जिस्ट कर लेगी, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगी और ये आपकी डिफरेंट हो जाएगी, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा 13। इसलिए इसी को हम x की वैल्यू 17 मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी इतनी यूनिट्स की 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसको बोल रखा है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई बाय द लार्जर वन इज 70 और डिफरेंस मल्टीप्लाई बोल रखा है 12। तो इसके अंदर वैल्यूज आएंगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई में √2 ये जब √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 5 2 जा 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा।
तो ये दो सॉल्व हो सकती है, तब जाके 70 और 12 एग्जिस्ट करता है। ना ये एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लाई में, ना ये एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि √2 और √3 तो प्लस माइनस हो ही नहीं सकते, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी।